Question number 32. Show that function defined by f of x is equals to mod of cos x is a continuous function. हमें जहाँ पे फंक्शन जो गिवन है हमें शो करना है कि वो कॉन्टीन्यूस है या नहीं है. तो जहाँ पे f of x लिख लेते हैं पहले mod cos x. जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में करा था, ये हमारे पास दो फंक्शन हैं तो लेट कर लेते हैं. g of x हमारा है cos x और h of x हमारा है mod x. तो जहाँ पे हमने क्या कर ला, इनको अलग अलग लिखा. अब हमें इनको पहले कॉन्टिन्यू शो करना पड़ेगा कि ये कॉन्टिन्यूस हैं, कॉन्टिन्यूस प्रूव करना पड़ेगा. और हमें जी ऑफ एच लास्ट पे जी ऑफ एच और एच ऑफ एक्स भी निकालना पड़ेगा. तो पहले हम इनको कॉन्टिन्यूस देख लेते हैं कि ये हैं या नहीं हैं. दोनों फंक्शंस के लिए अलग अलग चेक करेंगे. तो लेट कर लेते हैं जो जी ऑफ एक्स है वो किसके इक्वल है, कॉस एक्स के. और सी बी एनी रियल नंबर, ये भी हमने लेट किया है. तो सबसे पहले सी के लिए फंक्शन चेक करते हैं. तो जी ऑफ सी किसके इक्वल आ गया, कॉस सी. अब हम इसकी लिमिट चेक करते हैं. लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी जी ऑफ एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जी ऑफ एक्स है हमारा कॉस एक्स. एक्स सी को अप्रोच कर रहा है तो जहाँ पे आ जाएगा कॉस सी. तो जहाँ पे भी कॉस सी आया है, जहाँ पे भी कॉस सी, तो जहाँ पे लिख सकते हैं जी ऑफ सी इक्वल्स टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी जी ऑफ एक्स किसकी इक्वल आए हैं, कॉस सी के. दोनों अगर इक्वल आ जाते हैं तो हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाता है. तो हम लिख सकते हैं जी ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस फॉर रियल नंबर्स. तो जी ऑफ एक्स को तो हमने कॉन्टिन्यूस प्रूफ शो कर दिया है. अब हम करेंगे एच ऑफ एक्स के लिए. तो एच ऑफ एक्स हमारा है लेट एच ऑफ एक्स किसकी इक्वल है, मॉड एक्स. तो जो मॉड का फंक्शन होता है उसको हम कैसे लिखते हैं, मैंने पहले भी आपको क्वेश्चंस में बताया है. मॉड ऑफ एक्स को लिखने का तरीका होता क्या है हमारे पास, एच ऑफ एक्स. क्योंकि मॉड के अंदर जो भी हम वैल्यू डालते हैं वो बाहर आके पॉजिटिव ही होती है, चाहे आप नेगेटिव वैल्यू डाल दो. तो जहाँ पे हम क्या बना सकते हैं, नेगेटिव एक्स आएगा, नेगेटिव एक्स होगा, मतलब हम लेके चलेंगे अगर एक्स क्या है लेस देन ज़ीरो है, और पॉजिटिव एक्स होगा अगर एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो है. तो ये हमारा मॉड के लिए होता है. अगर हमें मॉड गिवन है, मॉड में कोई फंक्शन गिवन है तो हम उसको इस वे से लिखते हैं. अब इसमें हमारे केसेस बनेंगे, तीन केसेस बनेंगे, सी लेस देन ज़ीरो, सी ग्रेटर देन ज़ीरो और सी इक्वल्स टू ज़ीरो. सबसे पहले केस फर्स्ट करते हैं. केस फर्स्ट में हमने ये तो लेट ही करा हुआ है कि जो लेट सी है, सी बी एनी रियल नंबर. क्योंकि अगर हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं होता कि पॉइंट कहाँ पे चेक करनी है हमें कॉन्टिन्यूटी, तो हम रियल नंबर्स के ऊपर चेक करते हैं और वो हम सी लेके चलते होते हैं. तो सबसे पहले सी लेस देन ज़ीरो के लिए करेंगे एच ऑफ एक्स. अगर एक्स की वैल्यू लेस देन ज़ीरो मीन्स के सी की वैल्यू लेस देन ज़ीरो है तो फंक्शन हमारा ये होएगा. क्योंकि इसमें फंक्शन भी डिसाइड करना होता है, दो फंक्शन है तो दोनों में कोई भी फंक्शन आ सकता है. एक्स लेस देन ज़ीरो है तो ये वाला फंक्शन डिसाइड कर लिया. अब एच ऑफ सी कितना आ जाएगा, माइनस सी. फिर हम जहाँ पे क्या करेंगे, लिमिट देख लेते हैं. लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एच ऑफ एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एच ऑफ एक्स है हमारा माइनस एक्स. एक्स सी को अप्रोच कर रहा है तो ये आ गया माइनस सी. तो एच ऑफ सी और लिमिट बोथ आर सेम. तो हम लिख सकते हैं एच ऑफ सी इक्वल्स टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एच ऑफ एक्स माइनस सी आया है. अगर ये दोनों इक्वल आते हैं तो हमारा फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया. तो एच ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस फॉर सी लेस देन ज़ीरो के लिए. सी लेस देन ज़ीरो के लिए हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस आ गया है. अब हम नेक्स्ट केस करेंगे सी ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए. तो सी ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए ये हमारा सेकेंड केस बन जाएगा. सी ग्रेटर देन ज़ीरो तो एच ऑफ एक्स फंक्शन डिसाइड करेंगे. एक्स की वैल्यू अगर ग्रेटर देन ज़ीरो है तो ये वाला फंक्शन. तो एच ऑफ सी चेक कर लेते हैं, वो आ जाएगा सी. फिर हम चेक करेंगे लिमिट. लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एच ऑफ एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एच ऑफ एक्स है हमारा एक्स. एक्स सी को अप्रोच कर रहा है तो ये आ गया सी. अब हम क्या करेंगे, हमें पता है ये दोनों इक्वल आए हैं तो एच ऑफ सी किसकी इक्वल आ गया, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एच ऑफ एक्स, और किसकी इक्वल आए हैं, सी के. ये इक्वल आ चुके हैं तो फंक्शन क्या हो गया, एच ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस
फॉर c ग्रेटर देन 0। अब केस थर्ड रह गया। केस थर्ड में हमारे पास क्या है कि जो c है, c इक्वल्स टू 0 है। अगर वैल्यू इक्वल्स टू में आ जाती है तो वहाँ पे हम क्या करते होते हैं, हमें पता है लिमिट ब्रेक होती है। तो लिमिट ब्रेक होएगी मीन्स के जहाँ पे 0 है तो लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेगा और राइट हैंड साइड से। तो लिमिट दो पार्ट्स में ब्रेक होगी। LHL के लिए चेक करेंगे, फिर हम RHL के लिए, बट उससे पहले हम चेक करेंगे h ऑफ x के लिए। h ऑफ x हमारा किसके इक्वल है, 0 के। तो c के लिए चेक कर रहे हैं, c 0 के इक्वल है तो ये 0 आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट को हम नेक्स्ट पेज के ऊपर सॉल्व करते हैं। h ऑफ जो 0 था वो हमारा 0 आ गया था, लास्ट पेज पे सॉल्व करा था। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए करेंगे तो हमने जो जहाँ पे फंक्शन लिखा था वो मैं लिख देती हूँ। h ऑफ x हमने लिया था -x, x अगर लेस देन 0 है, x अगर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, हम इक्वल्स टू वाला केस कर रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव, क्योंकि अगर 0 है तो 0 की लेफ्ट साइड 0 नेगेटिव और ये वाली साइड पॉजिटिव। तो जहाँ पे h ऑफ x आ जाएगा, और अगर 0 से लेस वैल्यू है, 0 से लेस वैल्यू हो तो ये वाला फंक्शन 0 को अप्रोच कर रहा है तो जहाँ पे आ जाएगा 0। देन हम चेक करेंगे RHL लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव hx, मीन्स के राइट हैंड साइड से कोई वैल्यू अप्रोच कर रही है तो जहाँ पे लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव, x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो आ गया फंक्शन x 0 को अप्रोच कर रहा है तो 0। तो h ऑफ 0 लिमिट, ये तीनों हमारे क्या आए हैं, इक्वल आए हैं, तो लिख सकते हैं LHL इज इक्वल्स टू RHL और h 0 तीनों इक्वल आए हैं। तो हम जहाँ पे लिख सकते हैं जो h ऑफ x है इज कॉन्टिन्यूस एट c इक्वल्स टू 0। c इक्वल्स टू 0 के ऊपर भी हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो गया। जैसे मैंने बताया था कि ये दो फंक्शन है तो ये कंपोजिट फंक्शन होते हैं, तो h ऑफ x एंड gx तो हमारे कॉन्टिन्यूस आ गए हैं, gx आर कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ये हमने शो कर दिया है। अब हम निकालेंगे h ऑफ g या फिर g ऑफ h। रफली कर लेते हैं, अगर हम g ऑफ h भी निकालते हैं तो g ऑफ h मीन्स के g h ऑफ x, तो g हमारा है हमारे पास क्या था, g हमने लिया था cos और hx हमारा mod x। तो ये तो हमारा फंक्शन नहीं आ रहा, तो मीन्स ये होएगा नहीं। इट मीन्स हम h ऑफ g निकालेंगे, तो h ऑफ g है तो g ऑफ x। h हमारा क्या है, h हमारा था mod x, तो h अगर हमारा क्या है mod x है और g ऑफ x है हमारा cos x, तो ये आ गया किसके इक्वल आ गया जी, f ऑफ x के इक्वल। तो हम लिख सकते हैं h ऑफ g इज इक्वल्स टू cos x इक्वल्स टू f ऑफ फंक्शन इज ऑल्सो अ continuous function for the रियल नंबर। तो ये फंक्शन भी हमारा कॉन्टिन्यूस आ गया है, यही हमें क्वेश्चन में शो करना था।